हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। आज हम करेंगे कंपनी शैली के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले 6 चैप्टर यूथ कंपटीशन टाइम्स चित्रकला के कराए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करें और सभी वीडियो को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके सभी कला एग्जामों के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी करते हैं? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंपनी स्कूल। कंपनी शैली के जो चित्रकार थे, कलाकार थे, वो केवल चित्र बेचने के लिए बनाते थे। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को भी साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। कंपनी शैली के कलाकार चित्रकारी केवल चित्र बेचने के लिए करते थे और कंपनी शैली के प्रमुख विषयों में क्या आता था? व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी एवं साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र। पशुओं में मुख्यतः कौन से पशु? हाथी एवं घोड़ों या उसकी सवारियों का चित्र उन्होंने अंकित किया है। कंपनी शैली में व्यक्तियों के चेहरे तो जीवित व्यक्तियों को देखकर बनाया जाता था और निचला भाग जो होता था वो काल्पनिक रूप से बनाते थे। कंपनी शैली के चित्रों में मुगल शैली एवं यूरोपीय कला शैली का सम्मिलन प्रदर्शन दिखाई देता है। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत को विशेष रूप से दर्शाया गया है। चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने का प्रचलन चल पड़ा था। साथ ही कंपनी शैली के जो चित्र थे, खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ, मिट्टी के खिलौने की दुकान, ये सभी कंपनी शैली के चित्र हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? बड़े बड़े चित्र, शिकार के दृश्य, त्योहार और समारोह, फूल और कीट। तो सेवक राम के चित्रकारी का जो विषय है वो है त्योहार और समारोह। राइट आंसर हो जाएगा सी, त्योहार और समारोह। ठीक है, कंपनी शैली के चित्रकार हैं झूमकलाल, फकीरचंद, शिवलाल, शिवदयाल, तूनीलाल, मुकुंदलाल, वंशीलाल, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल दास, उल्लूलाल, लालचंद, गोपालचंद, केहर सिंह आदि। ठीक है, ये सभी कंपनी शैली के चित्रकार हैं। हुलास लाल का नाम जो है वो चित्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्रण के हेतु अनुबंधित किया गया था, हुलास लाल का नाम। ठीक है, और सेवक राम ने गवर्नर हर अर्ल ऑफ मिंटो के लिए अनेक चित्र बनाए हैं। उसके अंतर्गत है दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा, सोनपुर के दृश्य। तो यहाँ पर पूछा गया है कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम के चित्रकारी का विषय क्या था? तो आप समझ लीजिए कि त्योहार और समारोह। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? कागज और हाथी दांत, कागज और धातु, कागज और कपड़े, कागज और लकड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज और हाथी दांत। कंपनी शैली के चित्रों में कागज और हाथी दांत के कैनवास इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक, इन शैलियों में से किसका योगदान थी? पटना शैली, बंगाल शैली, जेजी शैली, बड़ौदा शैली। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना शैली। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक पटना शैली का योगदान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है? सीपिया जल रंग, अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन, आड़ा खड़ा चित्रांकन जिसे क्रॉस हैचिंग कहते हैं, या फिर नवीन पदार्थों का प्रयोग। इनमें से क्या है जो पटना स्कूल की पेंटिंग की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी शैली स्कूल का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शैली, पटना शैली स्कूल, जमींदारी शैली, या फिर कालीघाट शैली। तो कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना शैली, जिसे पटना स्कूल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8, फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? तो फिरका शब्द जो है ये पटना शैली चित्रण की परंपरा में प्रयुक्त हुआ है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना शैली। ठीक है, फिरका शब्द पटना शैली में यूज हुआ है और कंपनी शैली के जो चित्र होते थे वो 8 इंच मल्टीप्लाई 6 इंच के आकार में बनते थे। ठीक है, छोटे चित्र जो थे ये आयात निर्यात में आसान होने के कारण अधिक प्रचलित थे, ये भी आप ध्यान रखिए। और हुलास लाल नामक चित्रकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चित्रण के लिए अनुबंधित किया था और कंपनी शैली के चित्रकारों में हैं झूमक लाल, फकीर चंद, शिवलाल, शिवदयाल, डालू राम, लाल चंद, गोपाल चंद, केहर सिंह। ये सभी नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा चित्रकार कंपनी शैली का है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी चित्र शैली का विकास काल है। तो कंपनी चित्रशैली का जो विकास काल है 19वीं सदी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19वीं शताब्दी में कंपनी चित्रशैली पटना शैली का विकास काल माना जाता है और पटना शैली के चित्रकारों में फिर से एक बार सुन लीजिए, सेवक राम का नाम प्रमुख है और अन्य चित्रकारों में ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, हुलास लाल, झूमक लाल, फकीर चंद ये सभी कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनमानस चित्र। ठीक है, जन सामान्य का चित्रण ही कंपनी शैली से प्रारंभ हुआ और जन साधारण के संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, जेनर चित्र कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कजली स्याही का प्रयोग भी कंपनी शैली के चित्रों में किया जाता है और जापानी मोर कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्र है, ये भी याद रखेंगे। मछली बेचने वाले, टोकरी बुनने वाले, चक्की वाले, लोहार, दर्जी, सेविका ये सभी कंपनी शैली के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध चित्रकार सेवक राम किस शैली के चित्रकार थे। तो अभी तक मैंने कई बार बताया कि सेवक राम जो है ये कंपनी शैली के चित्रकार हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपनी शैली। सेवक राम कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। कंपनी शैली के चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, कंपनी स्कूल। ठीक है, फिरका पेंटिंग का संबंध कंपनी स्कूल चित्रण शैली से है और कंपनी शैली के चित्र जो हैं प्रायः 8 इंच मल्टीप्लाई 6 इंच के आकार में बनते थे। बड़े संयोजन जो थे वो 22 कुर्ते 16 इंच के आकार में बने, किंतु छोटे चित्रों का आयात निर्यात में आसान होने के कारण अधिक प्रचलित थे। इन चित्रों को विषयानुसार सेट भी बनाए जाते थे जिनमें 10, 12 या 14 चित्र होते थे। ये सेट स्थानीय भाषा में इसे ही फिरका कहा जाता था। ठीक है, 10, 12, 14 के जो सेट बनाए जाते थे चित्रों के, इनको ही स्थानीय भाषा में फिरका कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपनी शैली। ठीक है, पटना शैली का दूसरा नाम कंपनी शैली है। रायकृष्ण दास ने इस शैली को कंपनी शैली नाम से संबोधित किया है, ये भी पूछा जा सकता है किसने संबोधित किया है, रायकृष्ण दास ने। और इस शैली को सबसे अधिक संरक्षण अंग्रेज अधिकारियों का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लालचंद्र किस शैली के चित्रकार थे। लालचंद्र किस शैली के चित्रकार थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो थे ये कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। साथ ही प्रमुख कलाकारों में लालचंद्र, गोपाल चंद्र तथा सेवक राम का नाम आता है। और अगर पूछा जाए कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, तो ईश्वरी प्रसाद यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कंपनी शैली के अंतिम कलाकार भी ईश्वरी प्रसाद को ही माना जाता है। इस शैली में हाथी दंत अभ्रक माइका पर चित्रकारी की गई, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16, पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। ठीक है, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। यूरोपीय एवं भारतीय शैली के योगदान से ही पटना कलम का विकास हुआ। राय कृष्णदास ने पटना कलम को कंपनी शैली का विस्तृत रूप माना है और मिल्ड्रेड आर्चर के द्वारा इसे बाजार शैली का नाम दिया गया। इस शैली के मुख्य प्रथम कलाकार बाबू सेवक राम थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में बताया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? तो कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र था पटना में, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली का विकास कैसे हुआ? तो याद रखिए 18वीं शताब्दी में जब मुगल वंश के पतन के बाद, ठीक है, मुगल वंश के पतन के बाद भारतीय कलाकारों की दशा जो है वो काफ़ी दयनीय हो गई और वे दिल्ली छोड़कर पटना और बंगाल चले गए। उस समय अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र जो था वो पटना था। अंग्रेज अधिकारियों के संरक्षण में ही पटना में कंपनी शैली का विकास हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से कहाँ पे देखने को मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी कंपनी शैली। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बी, कंपनी शैली। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका। 18वीं शती के मुगल शैली के चित्रकारों पर ब्रिटिश चित्रकारों की कला का व्यापक प्रभाव पड़ा और उनकी कला में यूरोपीय तत्वों का बहुत हद तक मिश्रण हो गया। इस प्रकार मुगल शैली के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कंपनी शैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजिल ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया? टिली केटल, विलियम डैनियल, रेनॉल्ड्स, इनमें सभी। और ये क्वेश्चन आपका कब का है? LTGIC में पूछा गया है ये प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिली केटल। भारत में ईजिल तथा ऑयल पेंटिंग का जो श्री गणेश किया यूरोपीय चित्रकार थे, टिली केटल ने किया। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम तैल चित्रकार तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने कंपनी शैली कंप्लीट कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में अब हम राजस्थानी चित्रकला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहें। आज के वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।